नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं आश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने किया नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया राहुल समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा जिले में किया सीमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण। कहा यह जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम। यूपी के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनेगी 10 नई सड़कें। पीडब्ल्यूडी ने तैयार की कार्य योजना। जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, कुपवाड़ा में महसूस हुए झटके, धरती हिलने से दहशत में लोग। भिवानी में मनीषा का अंतिम संस्कार, न्याय की आस में परिवार। पिता बोले कोई जानवर किसी के सिर को नोच सकता है। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षकों का प्रदर्शन, सीएम को 31 सूत्र मांगों का ज्ञापन भेजा। बोले डीआईओएस ऑफिस दलालों का अड्डा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर रुख करते हैं। अलीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन, पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि। कार्यक्रम में पहुंचे मंच पर तमाम नेताओं ने किया सीएम योगी का स्वागत। डिप्टी सीएम केपी मौर्य व ब्रजेश पाठक भी मौजूद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मंच पर मौजूद। पुण्यतिथि कार्यक्रम में लगा मंत्रियों का जमावड़ा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मंच पर मौजूद। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे मंच पर तमाम नेताओं ने किया सीएम योगी का स्वागत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। डिप्टी सीएम केपी मौर्य व ब्रजेश पाठक भी मौजूद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। सीएम योगी आदित्यनाथ का हुआ आगमन। पुण्यतिथि कार्यक्रम में लगा मंत्रियों का जमावड़ा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पुण्यतिथि कार्यक्रम में लगा मंत्रियों का जमावड़ा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। सीएम योगी आदित्यनाथ का हुआ आगमन। डिप्टी सीएम केपी मौर्य व ब्रजेश पाठक भी मौजूद। हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़के राकेश टिकैत। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों पर हुआ था लाठीचार्ज। किसानों पर लाठीचार्ज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, राकेश टिकैत ने कहा। प्रत्येक लाठी का जवाब लिया जाएगा। किसान नेता सोशल मीडिया पर जारी किया बयान, कहा
जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। आंदोलन को लेकर जिले में बड़ा तनाव, नो पर लाठी को लेकर भड़के राकेश टिकैत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राकेश टिकैत ने ट्वीट करके लिखा, किसानों पर लाठीचार्ज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रत्येक लाठी का जवाब दिया जाएगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कहा जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। आंदोलन को लेकर जिले में बड़ा तनाव। हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, किसानों पर लाठीचार्ज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, कहा राकेश टिकैत ने। हापुड़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मिलावटखोरों पर जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। एडीएम ने 28 नामचीन कारोबारियों पर लगाया जुर्माना। 155 वादों में से 79 वादों का निस्तारण। 36,35,000 का जुर्माना लगाया गया। 11,55,000 की रकम जमा कराई। एडीएम हापुड़ संदीप कुमार की बड़ी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको बता रहे हैं, हापुड़ से मिलावटखोरों पर जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। 11,55,000 की रकम जमा कराई। एडीएम हापुड़ संदीप कुमार की बड़ी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हापुड़ से मिलावटखोरों पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हापुड़ से नामचीन कारोबारियों पर लगाया जुर्माना। 155 वादों में से 79 वादों का निस्तारण। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हापुड़ से 36,35,000 का जुर्माना लगाया गया। एडीएम हापुड़ संदीप कुमार की बड़ी कार्रवाई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हापुड़ से एडीएम ने 28 नामचीन कारोबारियों पर $36,35,000 का जुर्माना लगाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हापुड़ से 11,55,000 की रकम जमा कराई। एडीएम हापुड़ संदीप कुमार की बड़ी कार्रवाई देखी गई। हापुड़ में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हापुड़ से
खबर की ओर रुख करते हैं। खबर पटियाला से है, जहां मशीन गन गांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक फ्री जागरूकता कैंप आयोजित किया गया, लेकिन पुलिस ने इसे लगाने से रोकने का प्रयास किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे अनुचित करार देते हुए कड़ी नाराजगी जताई, विरोध दर्ज कराया। शिविर आयोजित करने से रोकने को लेकर गांव में तनावपूर्ण माहौल बना है। स्थिति को देखते हुए बीजेपी नेता और पूर्व विदेश मंत्री परनीत कौर मौके पर पहुंची। परनीत कौर ने आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सरेआम बदमाशी कर रही है। उन्होंने इस लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। परनीत कौर ने स्पष्ट किया कि अगर पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता रहेगा तो बीजेपी को मजबूरन सड़क पर उतरकर विरोध जताने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਏ ਆ DDPO ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹੁਣੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ 32 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं इन्होंने पहले हफ्ते नवंबर के पहले हफ्ते मानयोग SSP साहब नूं दरखास्त दी भी इन्होंने जो सरपंची की चोण गलत पेपर करके तैयार करके लड़ी आ। ये जिहड़ा सरपंची इलैक्शन तो बाद जिहड़ी एक खबर मोंगा से है, जहां चुग्गा खुर्द गांव की सरपंच कुलदीप कौर को गलत दस्तावेजों के आधार पर सरपंच चुनाव लड़ने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। जांच के बाद पाया गया कि उन्होंने विदेश में बैठकर जाली कागजात तैयार किए थे। सरपंच कुलदीप कौर के खिलाफ अप्रैल में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उन्हें उनके पिता के अलावा 4 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया है। DDPO रजनीश गर्ग ने बताया कि कुलदीप कौर के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच की गई और डायरेक्टर के आदेश के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद पुलिस विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। DSP रमनदीप सिंह ने कहा कि जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। विभाग को अगली कार्रवाई के लिए आदेश मिल चुके हैं। मोगा जिले के गांव चुग्गा खुर्द की सरपंच कुलदीप कौर को सस्पेंड किया गया। चुनाव लड़ते समय लगाए गए गलत डॉक्यूमेंट जांच के बाद डायरेक्टर ने किया सस्पेंड। पुलिस ने सरपंच कुलदीप कौर और उसके पति के अलावा 4 लोगों पर किया मामला दर्ज। DSP रमनदीप सिंह ने कहा, गिरफ्तारी अभी बाकी। मोंगा के गांव चुग्गा खुर्द की सरपंच कुलदीप कौर को विभाग ने सस्पेंड कर दिया। कुलदीप कौर ने विदेश में बैठ जाली कागजात तैयार कर सरपंच के चुनाव लड़ी थी। सरपंच कुलदीप कौर पर अप्रैल में मामला दर्ज किया गया था। कुलदीप कौर के खिलाफ सरपंच के चुनाव में उम्मीदवार जसविंदर कौर के पति ने इसकी शिकायत की थी कि कुलदीप कौर ने विदेश में बैठ गलत पेपर लगा चुनाव लड़े, जिसकी जांच के बाद सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और अब उसको सस्पेंड कर दिया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अमृतसर के न्यू अमृतसर इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने गैंगस्टर प्रभ दासूवाल से जुड़े फिरौती और गोलीबारी के मामलों में आरोपी रवि और जोवन को गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान रवि ने अपराध में प्रयुक्त पिस्तौल की जानकारी दी, जो न्यू अमृतसर के पास खानकोट गांव जाने वाले कच्चे रास्ते पर छिपाई गई थी। 20 अगस्त 2025 को SSI हरजीत
सिंह की टीम ने रवि को पिस्तौल की बरामदी के लिए वहां से ले जाया गया। जब पुलिस दल ने उसे घनी झाड़ियों में पिस्तौल की तलाश की तो रवि ने खुद ही पिस्तौल बरामद की। हालांकि पुलिस पर हमला करने की कोशिश करते हुए रवि ने हाथापाई की और उसकी पिस्तौल से एक गोली चल गई और उसके पैर में लग गई। उसे तत्काल गुरु नानक देव अस्पताल भेजा गया जहां उसका इलाज चल रहा था। पुलिस ने एक 30 बोर पिस्तौल बरामद की। अमृतसर पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और गैंगस्टरों एवं उनके सहयोगियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस मुठभेड़ ने पुलिस की तत्परता और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को साबित किया। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। खबर की ओर रुख करते हैं। मोगा जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सुबह सुबह एक बड़ा कास्को ऑपरेशन चलाया। यह अभियान निहाल सिंह वाला कस्बे के अधीन चलाया गया, जहां पुलिस ने नशा तस्करों के घरों की तलाशी ली। डीएसपी अनवर अली की अगुवाई में करीब 150 पुलिसकर्मियों की टीम इस ऑपरेशन में शामिल थी। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस नशा मुक्त पंजाब की दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध थी और नशे के सौदागरों को पकड़कर उन्हें जेल भेजने के साथ उन्हें नशे की बिक्री से अर्जित संपत्ति भी जब्त की जा रही है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ना और नशे के अवैध कारोबार को रोकना है। पंजाब भर में पुलिस द्वारा कास्को ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसमें नशा तस्करों के घरों की तलाशी ली जा रही है और उनके पास मौजूद नशीले पदार्थों को बरामद किया जा रहा है। डीएसपी अनवर अली ने बताया कि मोगा एसएसपी अजय गांधी के दिशा निर्देशों पर निहाल सिंह बाला क्षेत्र में कास्को ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बाद में रिकवरी की जानकारी दी जाएगी। इस अभियान में पुलिस की सक्रियता और जनता की मदद से नशे के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਆਈਪੀਐਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਪਿੰਡ ਨੇ ਚੂੜ ਚੱਕ, ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਘੋਲੀਆ ਖੁਰਦ, ਖੋਟੇ ਪਿੰਡ, ਮਾਣੂਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। खबर अमृतसर से है, जहां पुलिस ने विभिन्न मामलों में अवैध हथियारों और कारतूस के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 8 पिस्तौल, 34 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल सहित इन अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। यह कार्रवाई विशेष प्रकोष्ठ स्पेशल सेल और बीएसएफ की संयुक्त टीम द्वारा की गई, जिसमें गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और अमेरिका स्थित गैंगस्टर हरदीपन सिंह उर्फ लाडी से जुड़े 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी में मनजोत सिंह उर्फ मुची और अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत शामिल है, जो
हरपिंदर सिंह उर्फ लाडी के संपर्क में थे। उन्हें सिटी 100 मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपराध करने के लिए तरनतारन जाने के दौरान धौला काला टी पॉइंट से गिरफ्तार किया गया। सीआईए अमृतसर ने भी गुरप्रीत सिंह, विक्रमजीत सिंह और सुखदेव सिंह उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया, जिनके पास 9 AM पिस्तौल, PX 5 पिस्तौल, कारतूस और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद हुआ। इसके अलावा पुलिस स्टेशन मेहता और कथूनगल में भी छापे मारे गए, जिसमें 9 MM और 32 बोर पिस्तौल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर गोगा मेडी से है, जहां भाद्रपद माह में 1 माह तक चलने वाले गोगाजी मेले में गोमा मेडी थाना प्रभारी लाल बहादुर चंद ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि गोगा मेडी मेले में आने वाली महिलाएं मेले में कीमती सोने के आभूषण व जेवरात पहनकर नहीं आए। मेले में असामाजिक तत्वों व शरारती किस्मों के लोगों से सावधान रहें। गोगा मेडी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने दिशा निर्देश दिए गए हैं। गोगा मेडी थानाधिकारी ने कहा कि मेले में भीड़ के मद्देनजर श्रद्धालु गहने या कीमती सामान बिना ही दर्शन करे आएं। गोगा मेडी पुलिस ने अपील की कि गोगाजी व गुरु गोरखनाथ मेले में आने वाले श्रद्धालु एवं आम नागरिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतें। मेले में कीमती सामान या गहने पहनकर न आए, ताकि चोरी या खोने की स्थिति से बचा जा सके। बच्चों और बुजुर्गों को भीड़ में अकेला ना छोड़ें। बैग, पर्स, मोबाइल आदि सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। मेले में भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को पुलिस ने सावधान रहने की अपील की। मेले में कई बार भी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। आपातकालीन स्थिति में 112 पर डायल कर पुलिस को सूचित करें। गोगा जी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी का जो मेला चल रहा है, उसमें आने वाले श्रद्धालुओं से मेरा सादर निवेदन है कि मेले में आते वक्त अपने परिवार का, बूढ़े बुजुर्गों का, बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। साथ में जेब कतरों से भी सावधानी रखें। अपना जो कीमती सामान है उसमें सावधानी रखें, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हो। साथ ही जो असामाजिक तत्व हैं, जेब तराश है, असामाजिक तत्व, उनके लिए चेतावनी है कि अगर इस मेले में अगर वो प्रवेश करके किसी भी तरह का अपराध करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की पुलिस प्रशासन की तरफ से कोताही नहीं बरती जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अंबाला में आज समाज सेवी संस्थानों ने प्रशासन के साथ मिलकर हेलमेट रैली निकाली और हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान एसपी अंबाला ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई और कहा कि ज़्यादातर हादसे 2 व्हीलर पर होते हैं, जिनमें हेड इंजरी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। अंबाला में इन दिनों सड़क हादसे काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। इस बढ़ते हादसे पर लगाम लगाने के लिए एक तरफ पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब
समाज सेवी संस्थाएं भी इसमें जुट गई हैं। इसी कड़ी में अंबाला में आज अंबाला शहर की एक सामाजिक संस्था में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हेलमेट रैली निकाली, जिसको एसपी अंबाला ने हरी झंडी दिखाकर अंबाला के पास लगते जग्गी सिटी सेंटर से रवाना किया। ये रैली अंबाला शहर के विभिन्न बाजारों से होकर लोगों को जागरूक करेगी और हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करेगी। जानकारी देते हुए संस्था के सदस्य ने बताया कि इन दिनों सड़क हादसे बढ़ गए हैं और ज्यादातर हादसे हेलमेट न पहनने की वजह से होते हैं। हेलमेट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि लोग समझ पाएं हेलमेट पहनने से उनका पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। एसपी अंबाला ने बताया कि देश में जितने भी हादसे होते हैं उनमें से 70% टू व्हीलर पर होते हैं। इनमें भी ज्यादातर लोगों की मौत इसलिए होती है क्योंकि उनके सिर पर इंजरी होती है और ज्यादातर 18 से लेकर 40 वर्ष के लोग इन एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि हेलमेट पहनना जरूरी है। पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर आप कुछ मोबाइल कर सभी लाइनअप हो जाएंगे, सभी अपने स्थान पे आके अपनी अपनी बाइक के साथ लाइनअप हो जाएंगे। परिषद की ओर से इसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं सर्वप्रथम सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। आइए शुरू करें। दो बाइक पे चले, यहाँ पे आगे आ जाए, के साथ आगे। खबर रेवाड़ी से है, जहां मनीषा हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन की चड़ूनी ने रेवाड़ी सचिवालय में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मनीषा हत्याकांड के आरोपी को जल्दी से गिरफ्तार करने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने चेतावनी दी कि यदि 21 अगस्त तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती तो संगठन गांव-गांव जाकर प्रदर्शन करेगा और तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक हत्यारे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ जाते। मनीषा हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। मनीषा जो एक हंसती खेलती युवती थी, उसकी दुनिया अचानक खत्म हो गई। पुलिस द्वारा इस हत्याकांड को आत्महत्या का करार दिया गया। मनीषा का शव इस बात की गवाही दे रहा है कि यह एक निर्मम हत्या थी। मनीषा का सब पूरी तरीके से छत विक्षत था, जो हत्या की तरफ इशारा करता है। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की अपील की। संगठन ने यह भी कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई में कोई ढिलाई दिखाती है तो भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी हर संभव कदम उठाएगा ताकि दोषियों को सजा मिल सके। भिवानी की जो मनीषा के साथ निर्मम हत्या की गई है, उसको आत्महत्या करार दे दिया गया है। लेकिन वो आत्महत्या कैसे हो सकती है जब उसका 95% तक गला कटा हुआ मिला है, आंखें निकली है, यूट्रस उसका गायब है और उसके शरीर पे तेजाब भी डाला गया है, तो वो हत्या कैसे हो सकती है? भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी यही चाहता है कि भिवानी की मनीषा को न्याय मिले और उसके अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा दी जाए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन चुप नहीं बैठेगी, प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। जो भिवानी की हमारी बेटी मनीषा है, उसके साथ जो जघन्य अपराध करके हत्या करी है, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। कातिलों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये सरकार ड्रामा कर रही है। अगर यही बेटी किसी एमपी एमएलए की या एसपी की होती तो अब तक क्या उसको न्याय नहीं लगते? वो जो पुलिस वाले भाई क्या है, वो तो अन्याय है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। खबर रोहतक से है, जहां आंबाल गांव में एक शराब ठेके को लूटकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश लाखन मांजुरा निवासी संबीर और सुनारिया निवासी सुमीत के पैर में गोली लग गई, जिन्हें रोहतक PIG में भर्ती कराया गया। वहीं 2 बदमाश पुलिस हिरासत में है। आरोपी पर पहले भी लगभग आधा दर्जन लूट के मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही सूचना मिलने पर FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। खबर अंबाला से है, जहां अंबाला कैंट यूनियन के आह्वान पर बिजली कर्मचारी आज भी अपने साथ गुरविंदर सिंह LDC के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर अंबाला शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 40 दिनों से यह विरोध प्रदर्शन जारी है, जो अब सर्कल स्तर पर फैल चुका है, जिसे जिले में अलग अलग सब डिवीजन यूनिट के कर्मचारी रोजाना 4 घंटे का प्रदर्शन कर सरकार और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सेव यूनियन के सर्कल सचिव राजकुमार ने बताया कि बर्फ खान की जमीन पर बने एक घर का मीटर उतारने के मामले में बोर्ड अधिकारियों ने बिना किसी उचित कारण के गुरविंदर सिंह को निलंबित कर दिया। इसके खिलाफ HSEB वर्कर यूनियन सर्कल स्तर पर धरना और प्रदर्शन कर रही है। अंबाला शहर के बिजली बोर्ड सर्कल सचिव राजकुमार के नेतृत्व में आज भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और अधिकारियों पर जानबूझकर यूनियन को उलझाने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 1-2 दिन के भीतर गुरविंदर का निलंबन रद्द नहीं किया जाता तो यूनियन बड़ी रणनीति बनाकर आंदोलन को और तेज कर सकती है। लगातार पिछले लगभग 1.5 महीने से हमारा जो सब यूनिट नंबर 2 अंबाला कैंट में गुरविंदर सिंह LDC जिसको गलत तरीके से सस्पेंड का, उसके विरोध प्रदर्शन में उसको बहाल करवाने के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस साथी को सस्पेंड किया गया था वो उसकी उसमें इतनी ज्यादा गलती नहीं थी। गलती सारी की सारी अधिकारियों की थी, SDO की थी, लेकिन अधिकारियों ने हमारे कर्मचारी को, जो सबसे निम्न कर्मचारी LDC, उसको पूरे के पूरी उसका प्रकरण का जिम्मेवार ठहरा के और अपनी स्किन बचाते हुए उस साथी को सस्पेंड करवाने का काम किया है। खबर अंबाला से है, जहां पुलिस ने कल सूचना मिलने पर अंबाला कैंट के एक बिल्डिंग में छापा मारा, जहां जुआ खेलते हुए 21 लोग पकड़े गए। पुलिस ने मौके पर 2,36,260 रुपए भी बरामद किए। यही कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी और आज नगर परिषद को शिकायत मिलने के बाद इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि जुआ खेल रहे इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नगर परिषद के EO देवेंद्र नरवाल ने बताया कि बिल्डिंग नगर निगम की संपत्ति है और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती जब तक बिल्डिंग को सील किया जाया रखेगा। मामले की जांच कर रहे एडिशनल SHO अनिल कुमार ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी बिल्डिंग में काफी लोग जुआ खेल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 21 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस बिल्डिंग का मालिक कौन है और कैसे जुआ चल रहा है। जांच में अगर जरूरत पड़ी तो आरोपी का रिमांड भी लिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई यह साफ है कि अंबाला में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद को इनपुट मिला था कि पुलिस के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि ये रॉयल मीट शॉप करके GT रोड पे एक दुकान है जहाँ पे जुआ खेलने जैसा कोई क्राइम यहाँ पे घटित हुआ है, जिसके द्वारा इनके द्वारा FIR भी करी गई है।
तो फर्दर तफ्तीश में ये सामने आया कि ये प्रॉपर्टी लीज प्रॉपर्टी नगर परिषद की और नगर परिषद की सीमा में भी पड़ती है। तो जब तक ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसके एवज में पुलिस की रिक्वेस्ट के बाद सील किया गया। हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ बिहारीलाल बिल्डिंग में एक मकान में काफ़ी लोग जुआ खेल रहे हैं, जिस संबंध में हमने यहाँ पे रेड की थी। रेड करने उपरांत हमारे को 21 आदमी यहाँ मिले थे और हमने उनसे करीब 2,36,262 रुपये रिकवर किए थे और तफ्तीश अभी पेंडिंग है। और ये मकान को हमने कमेटी में दरखास्त दे के सील कराया है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसका पता किया जाना है कौन मालिक है, कैसे है और कैसे यहाँ जुआ चल जाता है। तो उनको अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नगर निगम सदन 29 अगस्त को हंगामे के आसार। लखनऊ नगर निगम सदन 29 अगस्त को हंगामे के आसार। महापौर ने सदन की बैठक के लिए आदेश किया जारी। सदन की बैठक में सफाई, कूड़ा उठाना, नालों की सफाई, मार्ग प्रशासन, सिविल और विकास कार्यों के मुद्दे पर हंगामे के आसार। बजट आवंटन में भी पक्षपात के मसले पर भी सदन में बढ़ सकती हैं टकराव। मार्च में बजट पास करने के लिए हुई थी सदन की अंतिम बैठक। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ में फरियाद लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री दरबार में रिटायर्ड सैनिक ने जहर खाकर खुदकुशी की। गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदन किशोर गुर्जर पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए पूर्व वायु सेना के सैनिक ने जहर खा लिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद जिले के लोनी थाना क्षेत्र के सिरौली गांव में रहने वाले वायुसेना के रिटायर्ड सत्यवीर गुर्जर पर आज सुबह फरियाद लेकर सीएम योगी से मिलने उनके 5 कालीदास मार्ग स्थित जनता दरबार पहुंचे, जहां वो अचानक बेहोश होकर गिर गए। एकाएक उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया और सीएम से मिलने पहुंच गए। घटना की भयानक लगते ही सबके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में अफसर पहुंचे और उसके हालचाल जानने के लिए डॉक्टरों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी विधायक क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंदन किशोर गुर्जर पर पूर्व फौजी ने प्रताड़ना का आरोप लगाया और कहा कि उनकी बिजली का कनेक्शन कटवा दिया है और उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी बात से आहत होकर पूर्व फौजी आज मुख्यमंत्री से मिलने बीजेपी एमएलए की शिकायत करने पहुंचा था और आहत होकर उसने जहर खा लिया। फिलहाल उसका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में सिविल अस्पताल में चल रहा है। हमें वहाँ लोनी से इन्होंने हमें बुलवाया कि भाई मेरे साथ वहाँ चलना, मुख्यमंत्री आवास पे मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मेरी 15-20 दिन से मेरी लाइट काट दिया, जो 24 साल से मैं इस मकान में रहता था। और अब विधायक से इनका विवाद चल रहा, भ्रष्टाचार करे भाई ये भ्रष्टाचारी है। नंद किशोर कह रहे भाई ये भ्रष्टाचार कर रहा है, मैं इसके खिलाफ। तो जैसे इन्होंने भ्रष्टाचार भाई जिस तरीके से अभी जो भी इनका विवाद हुआ, तो ये अब इनका कहना यह है कि भाई मेरी बत्ती कटवा दी उन्होंने। 20 दिन से मेरी एक गाय मर गई। ओपन गौशाला चलाता हूँ मैं और 20-30 कुत्ते हैं, 2-3 कुत्ते मर गए। तो अब ये हमें वो इस लेके आए कि भाई मैं अपनी शिकायत देने मुख्यमंत्री जी को जाऊंगा और सारी चीज़ उनके उसमें बताऊंगा मैं। फिर क्या हुआ? बस फिर जैसे हम होटल में रुके, ये बोले भाई मेरे साथ वहाँ चलो, वहाँ मैं अपनी शिकायत दे के आऊँगा। हम लोग बाहर खड़े थे, ये अंदर चले गए। फिर पुलिस का फ़ोन आया कि भाई ऐसे इनके साथ इन्होंने कुछ घटना हो गई है, जहर वहर खा लिया, कुछ भी खा लिया है। वक्त हो चुका एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। नगर निगम सदन 29 अगस्त को हंगामे के आसार। लखनऊ नगर निगम सदन 29 अगस्त को हंगामे के आसार। महापौर ने सदन की बैठक के लिए दिए आदेश। सदन की बैठक में सफाई, कूड़ा उठान, नालों की सफाई। सदन की बैठक में सफाई, कूड़ा उठान, नालों की सफाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बजट आवंटन में भी पक्षपात के मसले पर भी सदन में बन सकती है टकराव की स्थिति।
मार्च में बजट पास करने के लिए हुई थी सदन में बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। नगर निगम सदन 29 अगस्त को हंगामे के आसार। खबर की ओर रुख करते हैं। खबर ललितपुर से है, जहां जखोरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय बालाढाना का हाल बेहद गंभीर स्थिति में है। बता दें कि यहाँ पर शिक्षक अभी निर्धारित समय पर विद्यालय नहीं आते। वहीं छात्र छात्राओं का आरोप है कि इस विद्यालय में पिछले 2 साल से रंगाई पुताई भी नहीं की गई। इसके साथ ही बच्चों का यह भी कहना है कि विद्यालय में मिलने वाला भोजन खाने लायक नहीं होता और साथ ही यहाँ पर साफ सफाई का रखरखाव को लेकर भी बड़ी लापरवाही होती है। बता दें कि पूर्व में ग्रामीणों की शिकायत पर समाचार पत्रों में इस विद्यालय की लापरवाही कई बार उजागर की जा चुकी है, फिर भी अधिकारियों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बालाढाना। टीचर कितने हैं? 4 टीचर हैं। कब आती हैं ये विद्यालय में? 9 बजे आते हैं, कोई 9:30 बजे आते हैं। अभी आए हैं नहीं आए हैं? नहीं आए। कितने बज गए हैं? अभी 8:30। 8:30 बज गए, फिर भी नहीं आए हैं अभी। और ना स्कूल भी नहीं खुला है। अब आज विद्यालय अभी कितने बज चुके हैं? खुला है नहीं खुला है? नहीं खुला है, 8:30 बज गए। 8:30 बज चुके हैं और अभी खुला नहीं खुला है। यहाँ के जो टीचर हैं वो प्रतिदिन कब आते हैं? 9 9:30 बज जाते हैं। कितने टीचर हैं यहाँ पर? 2 टीचर हैं, 2 मैडम है। अच्छा, लेकिन वो समय पर नहीं आते? कभी नहीं खुलता है समय। तो क्या बच्चे जो अभी खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं इसी प्रकार प्रतिदिन इसी प्रकार से आते हैं बच्चे, वो भटकते रहते हैं। मास्टर साहब 9 बज जाते हैं, 9:30 बज जाते हैं। अच्छा, यहाँ खाना कैसा बनता है? खाना प्रतिदिन बनता है, दाल चावल बनते हैं और प्रतिदिन को तरह फेंकते हैं। ये विद्यालय कितने बजे खुलता है? 9:30, 9, 9:15 के ना तो खुलते नहीं जा। अभी क्या है स्थिति? स्थिति बहुत खराब है सर। टाइम से कभी नहीं आता मास्टर ने मैडम को नहीं आओ तो बच्चन हो जान लो आओ तो फोन पे बात करा था। मैडम हमारी तो बच्ची खुद पढ़ा सुहानी, अभी उससे पूछ लो यही हुई होगी, बाप ने मुझे खुद बताएगी। हमसे खुद घर जाके कहते के पापा मैडम तो पढ़ाती नहीं। उपत के मोड़ी पूछा क्या करती रहती मैडम, दिन भर कुर्सी टोल पे बात कर दी। ललितपुर में लापरवाह शिक्षकों की वजह से बदहाल है शिक्षा। हम यहाँ बात कर रहे हैं ललितपुर जनपद के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत बालाढाना पूर्व माध्यमिक विद्यालय की, जहाँ पर अभी यहाँ कोई भी टीचर नहीं आए हैं। बच्चे भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब ये स्कूल खुलेगा। आप देखेंगे हमारे पीछे कि सभी ताले बंद हैं और अभी तक 8:25 हो चुके हैं, लेकिन कोई भी टीचर यहाँ नहीं आया है। जबकि यहाँ 4 टीचर हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर लापरवाही सीधी तरह दिखाई दे रही है। और यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं निरीक्षण करने, वो भी ये नहीं देखते कि यहाँ का हाल क्या है। यहाँ के लोगों ने भी हमें बताया कि यहाँ शिक्षा बदहाल है। यहाँ बच्चे इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। अभी घड़ी में आप देखेंगे 21 मिनट होने को हैं, लिखाई पुताई की बात करें तो यहाँ वो भी कई वर्षों से नहीं की गई है। जबकि शासन के द्वारा कंपोजिट ग्रांट आती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी आपको रंगाई पुताई नहीं दिखाई देगी। आखिर ये पैसा कहाँ जाता है? आप हमारे चारों तरफ देखेंगे तो दीवारें और स्कूल की स्थिति कितनी बदहाल दिख रही है। कहीं भी सफाई नहीं दिख रही, ना रंगाई है ना पुताई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब शिक्षक ही समय पर नहीं आएंगे और वही अनुशासित नहीं होंगे तो यहाँ के बच्चे कैसे अनुशासन में रहेंगे। ललितपुर से के न्यूज के लिए शैलेंद्र जैन। अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के रुखालू गांव से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रही एक बस जम्मू के हादसे का शिकार हो गई। 18 अगस्त को रवाना हुई इस बस में करीब 60 श्रद्धालु सवार थे, जो रात करीब 2:35 पर लखनपुर बॉर्डर पार करके सिबखोड़ी की ओर जा रहे थे। मोड़ पर चालक को अचानक नींद की झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और सूखी नहर में पलट गई। हादसे में रुखालू निवासी 30 वर्षीय इकबाल पुत्र हरवंश की मौके पर ही मौत हो गई। इकबाल अपने परिवार का पालन पोषण मजदूरी करके करता था। उसके परिवार में पत्नी गीता, 2 बेटियां और एक बेटा था। हादसे की खबर मिलते ही घर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। हादसे में 20 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें भगवान सहाय
पूनम, पुष्पेंद्र, कलुआ, अशोक, ओमपाल, रामबती, कौशल, शोभाराम, पुष्पा और जयपाल शामिल थे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर घायलों का अस्पताल भेजने में जुटी, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दुर्घटना से रुखालू गांव में मातम का माहौल है और ग्रामीण दुआ कर रहे हैं कि बाकी श्रद्धालु सकुशल घर लौटें। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर औरैया से है, जहां भारी बारिश के कारण प्राथमिक विद्यालय महाराजपुर के अजीतमल परिसर में जलभराव हो गया, जिसमें बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी स्कूल के कमरों तक पहुंच गया है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत व्यवस्था की मांग की है। ये देखिए नीचे भाई साहब पानी देखो कमरों में भरा है। ये देखो ये प्राथमिक विद्यालय महाराजपुर देखो जहाँ व्यवस्था स्कूल की है। ये देखो पानी भरा है, देख रहे बच्चे यहाँ क्या पढ़ेंगे। ये देखो जा है, देखो बिल्डिंग गिर गई, कौन जिम्मेदार होगा यहाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।